मॉर्निंग गाइस। सुबह के 5:30 बज गए हैं एंड आई एम ऑल ड्रेस्ड अप एंड आई एम ऑन द रोड एंड आई एम हेडेड समवेयर। एनी गेसेस कि आज क्या होने वाला है? नो। So, it's a special celebration in the Pahar today, at least this side of the Pahar where I live in Uttarakhand, Kumaon. And it's a big celebration for all of us, including me, yes, because I totally consider myself a Pahari. So when I moved to Uttarakhand 3.5 years ago, I simply decided to come to this place. I had no plans. I didn't know what I will do, how am I going to make a living? How will I live? I had no clue and I had no plans. But I just came here. And this place accepted me with open arms. And which is why I call this place home. This is Jageshwar. This is where my heart resides. This is where my soul resides. And this is where I reside. And so today is going to be a special day. Oh, and look who we have here. Hi, good morning. Are you going to pick me up? Hey, So, what's the plan today? no plan. No plan? Yes, no plan. तो मैं ले जाता हूँ आप लोगों को, चलिए हमारे साथ आइए, तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या प्लान। ओके? Okay, let's go. हेलो। बहुत सस्पेंस के बाद मैं आपके सामने अपनी प्रस्तुति लेकर आया हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको जागेश्वर से, हमारा गांव जो है वो ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर गांव है, तो वहाँ लेकर जा रहे हैं आज आपको पहाड़ का घर और मेरा अपना घर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो ये अभी हाल में नई रोड बनी हुई है, कच्ची रोड, पहाड़ों को काट करके रोड बना दी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, बट क्या करें, Development. जो डेवलपमेंट चल रही है तो चल रही है, क्या कर सकते हैं। तो अभी ये रोड बन रही है, अभी शुरू ही है, तो हमने ट्राई करा बाइक से इधर जाने का, थोड़ा देखूं कैसे क्या होता है। जगह छोटी नदियाँ बह रही हैं और उसमें रुक के जाना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर जो ये सड़क बन रही है, ये अब बन रही है, आज की डेट में बन रही है, और अभी इसे कुछ 1-2 साल और लग जाएंगे बनने में। तो इससे पहले से जो भी लोग आते जाते थे वो सारा 1.5 किलोमीटर या तो ऊपर से नीचे आते थे या नीचे से ऊपर आते थे। तो दिस वाज द यूजुअल लाइफस्टाइल हियर। दिस इज हाउ बी हैज ग्रोन अप हियर बाय क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स। आई लव द चीड़ का जंगल। ओह, बहुत सुंदर। आई होप आई डोंट फॉल हियर। सृष्टि जॉन, डोंट फॉल, डोंट जंप। डोंट जंप। बारिश के कारण जो ये रास्ता हाँ। है ये काफी फिसलन भरा हो गया है। ये रास्ता थोड़ा प्रॉपर नहीं है, थोड़ा आराम से जाना है यहाँ। और अभी गांव के वैसे रास्ते, सारे रास्ते लगभग इसी तरह से होते हैं। और अब हमें इस पे चल के जाना है। आई एम जस्ट जोकिंग। नो, रास्ता वो है नीचे। नीचे हमारे पास 2 डॉगीज भी हैं, एक का नाम है जॉन्टी, एक का नाम है डब्बू। I think Jonty and Dabbu are too excited by my presence. They're not liking my presence. लाग हरियाव, लाग शिरपंचमी, जीरे जागरे बचरे, दीनमान भेटते रे, श्यावेक जग बुद्धि हजो, शेरक जग गर्दन हजो, तू जीरे तेर जोड़ पचरो, तू जंग हजे। तो ये है हमारे कुमाऊं का हरेले का आशीर्वाद। देखिए, हरेले का त्योहार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है।
श्रावण मास शुरू होने से पहले 9 दिन पहले तो हम क्या करते हैं कि 2 बड़ी टोकरी लेते हैं, बास्केट जो लकड़ी की बनी हुई होती हैं, उनमें मिट्टी भर के 7 अलग अलग तरह के बीज लेते हैं और फिर उसको 9 दिन के लिए अलग से एक डार्क रूम में, जहां आपका पूजा वाला रूम है घर के अंदर, वहां ढक करके रख देते हैं। तो इसका कलर जो है वो पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि इसमें सूरज की रोशनी में नहीं रखते हैं। तो 10वें दिन को इसकी पूजा करके सुबह, और इसको दराती से काट करके फिर सब सारे बच्चों को घर परिवार में अपने जो देवी देवता हैं, हमारे गांव के देवता हैं, जो हमारे क्षेत्र के देवता हैं, सबको चढ़ाया जाता है। क्या बना रहे हो आप? मांस के पकौड़े। मांस मतलब नॉट मीट बट उड़द की दाल। उड़द की दाल को रात में भिगोया, सुबह उसको धोया, फिर उसको मिक्सी में पीसा और उसमें खूब सारा मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन सब डाला और अब इसके पकौड़े पक रहे हैं कढ़ाई में। दिखाओ कैसे होते हैं पकौड़े। ऐसे यम्मी। मांस के बड़े के साथ साथ हमने पूड़ी भी बनाई है, हमने खजूरे बनाए हैं और सब्जी बनी है आलू की। वाह। और साथ में खीर भी बनी है। तो इस त्योहार में क्या होता है कि ये सभी पकवान हम बनाते हैं और आसपास के घरों में, गांव में, सबके यहाँ ये हम बांटने जाते हैं, बांटा जाता है। और इसी तरह की चीज़ें जो हमारे पहाड़ को पहाड़ बनाती हैं। तो अब हमने जो है हरेला पूज लिया है और हमने बहुत सारा अच्छा पकवान खाना भी खा लिया है। अब हम जाने वाले हैं एक दूसरे गांव में। कहा जाता है कि पहाड़ की खेती जो है वो पहाड़ के समान है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि एक पहाड़ी काश्तकार की क्या स्ट्रगल्स रहती हैं, क्या उसके एफर्ट्स रहते हैं खेती करने में, और फिर भी वो कितना खुश होकर अपना काम करता है और खेती बाड़ी में लगा रहता है पूरा दिन। ये जो खेत है जिसे आप देख रहे हैं, ये एक मक्के का खेत है। और मक्का यानी कि हमारा भुट्टा, जिसे हम बड़े शौक से भून के खाते हैं और उबाल के खाते हैं। और जो इसकी हरी पत्ती है, इसको यहाँ लोकल में चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पशुओं के लिए घर में। अब हम ये पहुँच गए हैं हरदा के घर। देखते हैं अब हरदा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, ये है शेरू। ये यहाँ की नए मेंबर हैं हरदा के घर के, छोटे से हैं, ये पास के गांव से आए हैं। शेरू ठीक है। हाँ, तो वही जो विवेकानंद संस्थान ने ही जो हमको ये पोली हाउस से शुरू कर रहे थे जब हम लोग, तो पोली हाउस जो है स्ट्रक्चर हमने बनाया, पन्नी उन्होंने दी और उसमें टेक्नोलॉजी उन्होंने दी हमको पूरी, कि आमतौर पर पेड़ों में क्या बीमारियां लगती हैं, क्या कीट रोग होते हैं, क्या फंगल रोग होते हैं, उनकी क्या दवाइयाँ हैं, क्या उसकी ये मतलब किस मात्रा में दवा डालनी है, किस टाइम डालनी है, कौन समय किस चीज़ के लिए सबके लिए उचित होगा, इस टाइप से काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उसके बाद सबसे बड़ी व्यवस्था हमको पानी की व्यवस्था गई। पानी की, क्योंकि हमारा ये एरिया पानी के बाद बिल्कुल वीरान एरिया था, पानी होता ही नहीं था, गर्मी में तो पीने के लिए भी नहीं होता था। फिर पॉली टैंक जो इन्होंने बनवाए हमारी जो सारी व्यवस्था है पॉली टैंक पर ही डिपेंड है।
मेरे पास लगभग 3 टैंक हैं, तो प्रत्येक टैंक की क्षमता करीब 2.5 लाख से 3.5 लाख लीटर पानी उसमें स्पेयर रहता है, इसकी क्षमता वाले हैं। बाहर से जो प्लान लोग कर रहे हैं वो तो मैं तो उसको मूर्खता समझता हूँ, क्योंकि बाहर अगर शहरों में कहीं भी जा रही वहाँ भी बहुत बड़ा संकट चल रहे हैं वो लोग जो हमारी नज़रों में है। तो अगर उससे भला तो अगर गांव में रह के यहाँ पर खुराक से अपना नॉलेज लड़ाएं, आधुनिक समय के हिसाब से चले, नई टेक्नोलॉजी अपनाएं। ज़रूरी नहीं है सब्जी की खेती करना, आदमी किसी भी चीज़ पे करे। अगर पारंपरिक खेती में भी हमारे पहाड़ पर जो अनाज होते हैं या फिर जो दलहनी फसल है वो एक टाइप से अनाज न होके वो मेडिसिन है आज के समय में, दवादार फसल जिसको हम कहते हैं, उनका यूज इस टाइप से होता था। हमारे पहाड़ का आदमी आपने भी सुना होगा कभी बीमार होता ही नहीं था। थोड़ा बहुत बीमार हो भी गया तो इस अनाजों का ही उनके पास ऐसा सिस्टम था, इसी को रोटेन में डाल के अपने को स्वस्थ कर लेते थे। लेकिन इस चीज़ को सब भूल गए। मैं भी जितना कोरोना के वजह से दुखी हूँ इस संसार में कोरोना फैलने से, उतना ही पहाड़ की वापसी को देख के खुश भी हूँ। मैं तो दोनों तरफ से सही बात है, क्योंकि हमारे पहाड़ की रौनक पहाड़ की तरफ आ रही है। हमारी धर्म संस्कृति बचेगी, हमारा जीवन शैली अच्छी होगी ना, क्योंकि हमारे भाई लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो साथ हम रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे। और कुछ पुराने दिन भी याद आ रहे हैं जब यहाँ लोग रहते थे। अभी पहाड़ बंजर हो रहे तो बहुत दुख लग रहा है। मैं तो बहुत दुखी हूँ पहाड़ों के बंजर होने से, इसलिए भी मैंने इस काम में ज़्यादा जोर पकड़ा और इस टाइप से अपना पहाड़ की रौनक को पहाड़ में ही रहने करके ये प्रयास भी रहता है मेरा। इस वजह से भी मैं सोचता हूँ कि अच्छे से अच्छी खेती बनाई जाए। सही बात अपना एक ध्येय रहता है। कितना कितना कठिन है ना सब कुछ, मतलब ये जीवन, पहाड़ की खेती। घुस के तो कितना अच्छा लगा था, वाह कितने सुंदर खेत, कितनी बड़ी बड़ी ककड़ी, कितने बड़े बड़े खीरे। पर हरदा और हरदा जैसे जितने भी काश्तकार हैं वही जानते हैं कि कितनी मेहनत लगती है, कितना डिफिकल्ट है ये सब कुछ। यही है जिंदगी, सृष्टि।